माफिया विजय मिश्रा के करीबी नंदलाल पांडे की धोखाधड़ी आई सामने। बाहुबली विजय मिश्रा के गुर्गों में शामिल रहे नंदलाल पांडे पर प्रशासन कब कसेगा शिकंजा? वो माफिया नंदलाल पांडे को कौन बचा रहा? माफिया विजय मिश्रा के सहयोगी नंदलाल पांडे को कौन संरक्षण दे रहा? योगी बाबा की जीरो टॉलरेंस नीति में आखिर कौन बट्टा लगा रहा? माफिया विजय मिश्रा के सहयोगी नंदलाल पांडे को बचाने में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर पर क्या आरोप लग रहे हैं? माफिया विजय मिश्रा के सहयोगी नंदलाल पांडे को बचाने में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर का नाम क्यों सामने आ रहा है? क्या है सच्चाई? देखिए पूरी रिपोर्ट। वो माफिया नंदलाल पांडे कितने बड़े शातिर खिलाड़ी हैं उसके बारे में बताएं, उससे पहले जान लीजिए नंदलाल पांडे कौन है। नंदलाल पांडे चर्चा में क्यों आए? नंदलाल पांडे बाहुबली विजय मिश्रा के करीबी सहयोगियों में से एक रहे हैं। नंदलाल पांडे भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के माफी गांव के निवासी हैं। विजय मिश्रा के काले साम्राज्य को बनाने में नंदलाल पांडे का भी सहयोग रहा है, ऐसा तहरीर नंदलाल पांडे के गांव मवा माफी निवासी मृत्युंजय पांडे, आशीष पांडे, मुकेश मिश्रा ने दिया है। कई गंभीर धाराओं में विजय मिश्रा के साथ नंदलाल पांडे का भी नाम स्पष्ट है। फर्जी तरीके से कई बीघे जमीन अपने परिवार के नाम कराकर योगी सरकार को खुला चैलेंज देने का भी प्रयास है। नंदलाल पांडे पर आरोप है कि 3 बीघे जमीन को फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकार व राजस्व की आंखों में धूल झोंककर फर्जीवाड़ा कर खुलेआम किया जा रहा है। नंदलाल पांडे पर आरोप है कि 3 बीघे जमीन को फर्जी दस्तावेज बनवाकर सरकार व राजस्व विभाग की आंखों में धूल झोंककर अपने नाम करवा लिया है। इसी फर्जीवाड़ा के चक्कर में संलिप्त लेखपाल गिरफ्तार हो गया है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अमुआ माफी गांव में करीब 3 बीघे जमीन के फर्जी तरीके से पूर्व विधायक के करीबी नंदलाल पांडे और उनकी पत्नी के नाम कराने के मामले लेखपाल चंद्रभान गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अमुआ माफी निवासी मृत्युंजय पांडे, आशीष पांडे ने शख्स के साथ गोपीगंज कोतवाली में 7 माह पूर्व प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें यह जिक्र किया गया था कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा के करीबी नंदलाल पांडे ने अपनी पत्नी के नाम 3 बीघे जमीन का बैनामा करा लिया है। विवेचना के दौरान लेखपाल चंद्रभान का इस पूरे मामले में संलिप्तता पाया गया। इसके बाद धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद से ही पुलिस ने आरोपी लेखपाल की तलाश कर रही थी। औराई तहसील के पास से लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ लेखपाल गिरफ्तार होता है, दूसरी तरफ नंदलाल पांडे मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने पहुंच जाते हैं। साथ में औराई विधायक दीनानाथ भास्कर भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के पेज से तस्वीर वायरल हुई तो चर्चा शुरू हो गई कि योगी सरकार की आंखों में धूल झोंकने साहब लखनऊ पहुंच गए हैं। बताते चले कि बाहुबली विजय मिश्रा का काला साम्राज्य योगी सरकार ने ही ध्वस्त किया है और विजय मिश्रा के सहयोगी रहे नंदलाल पांडे और आई विधायक दीनानाथ भास्कर के साथ योगी दरबार में कैसे पहुंच गए? क्या योगी बाबा को धोखा देने गए? योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर बट्टा लगाने गए हैं? क्या भूमाफिया नंदलाल पांडे की खुलकर पैरवी कर रहे हैं और आई विधायक दीनानाथ भास्कर? लेखपाल गिरफ्तार हुआ, नंदलाल पांडे को बचाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और आई के बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर। तस्वीरें न कुछ कहकर भी बहुत कुछ कहती हैं। आपको बताया जाए नंदलाल पांडे गोपीगंज थाने का हिस्ट्री सीटर है। कई मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। तो अब सवाल तो बनता है कि योगी सरकार में हिस्ट्री सीटर बेखौफ घूम रहे हैं। योगी के सामने बैठकर चुनाव पर चर्चा कैसे कर रहे हैं? आखिर भूमाफिया नंदलाल पांडे को कौन बचा रहा है? किसके इशारे पर खेल हो रहा है? योगी सरकार को बदनाम करने का जिम्मा किसने उठा रखा है? तस्वीरें वायरल होने के बाद नंदलाल पांडे को संरक्षण देने का आरोप और आई बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर पर लग रहा है। अगर ऐसा है, हिस्ट्री सीटर को संरक्षण दिया जा रहा है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखना होगा नंदलाल पांडे पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। न्यूज़ डेस्क, द रियल हिंदुस्तान।